जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हेयर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल है। जब आप 10th क्लास के एग्ज़ाम दे दोगे उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर आता है। लेकिन आज हम इसे थ्योरेटिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है थ्योरेटिकली। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, वर्नियर कैलिपर जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, तो उसके बारे में देखते हैं हम। वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय ए फ्रेंच साइंटिस्ट। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, पेरी वर्नियर, इन 1631। एक साइंटिस्ट था, फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। और इसने वर्नियर कैलिपर को बनाया। और कब बनाया? 1631 के अंदर। ये आपका एमसीक्यूज़ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो साथ साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो हम इसकी डेफिनेशन पहले डिस्कस करते हैं। कहता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है वर्नियर जो कैलिपर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो क्या है, 1/10 ऑफ द मिलीमीटर। मतलब कि क्योंकि जब मैं आपको अभी स्केल दिखाऊंगा तो उसके अंदर के 1 सेंटीमीटर के अंदर आपको पता है कि 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ये 10th मिलीमीटर तक, मतलब कि मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक ये मतलब कि सही पैमाइश कर सकता है। इट कैन बी यूज टू मेजर थिकनेस, और ये थिकनेस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डायमीटर भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा डायमीटर? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये दोनों, मतलब ये लास्ट टाइम एमसीक्यूज भी आया था कि जो इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है। वहाँ पे ऑप्शन थे मुख्तलिफ, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और भी का 2-3 ऑप्शन थे। तो आपने जो इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल डिवाइस यूज़ होती है वो क्या होते हैं? वर्नियर कैलिपर्स होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल जैसे कि पेन की कैप है ना, अगर हम उसका एक्सटर्नल मालूम करेंगे तो बेसिकली उसका बाहर वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने इंटरनल मालूम करना है तो उसके अंदर वाला जो हिस्सा होगा, जैसे गिलास का अंदर वाला हिस्सा है, वो क्या है? इंटरनल डायमीटर है, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद आते हैं इसके स्केल्स आते हैं। किसके वाला? वीसी से मुराद क्या? वर्नियर कैलिपर्स। एक मेन स्केल होता है, ए मेन स्केल विच हैज़ मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर। मेन स्केल जो इसका होता है उस पर जो मार्किंग होती है वो कौन सी होती है आपके पास? मिलीमीटर के अंदर होती है, ठीक है। और एक वर्नियर स्केल होता है ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो बेसिकली जो मेन, इसमें 2 स्केल ही होते हैं। एक आपके पास मेन स्केल होता है, एक आपके पास वर्नियर स्केल होता है। और वर्नियर स्केल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? आपके पास स्लाइडिंग स्केल भी है, ठीक है डियर। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा ये दिखा देता हूँ पिक्स के अंदर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्केल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो स्केल है ना, ये मेन स्केल है। इस पे देखिए मिलीमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, लेकिन हमने छोटी जो मेजरमेंट है उसका इन्होंने ज़िक्र किया हुआ है कि इस पे क्या मिलीमीटर के क्या होते हैं आपके पास? डिवीज़न होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल पर वो कहता है कि टोटल जो डिवीज़न है, दर्जे, वो कितने? 10th है। मतलब कि जो 10, इस पे क्या डिवीज़न है? 0 से 10 तक, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। तो वर्नियर स्केल पर आपके 10 डिवीज़न होते हैं और मेन स्केल पर आपके देख सकते हैं ये सेंटीमीटर में भी है और मिलीमीटर में भी है, ठीक है। तो ये क्या है? पिक्चर है इसकी। अब इसके लीस्ट काउंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट से मुराद क्या होता है? अच्छा, बेसिकली हम यहाँ पे लीस्ट काउंट पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। तो अगर हम जनरल बात करें कि लीस्ट काउंट क्या तरीके से, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप, जो भी आपके पास डिवाइसेस है, आप उससे मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का ना क्या होता है? अपना एक लीस्ट काउंट होता है। तो पहले हम लीस्ट काउंट ना समझने की कोशिश करते हैं क्या है। कहते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। कोई भी एक ऐसा स्केल है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप उससे कम जितने भी आप मतलब ये मेजरमेंट आप ले सकते हैं वो उसका क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप रिस्ट वॉच पहनते हैं, ठीक है, आम रूटीन के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसके अंदर कितने मतलब के रेंज के अंदर टाइम बता सकते हैं, आप कहोगे सर कि इसके अंदर घंटे
की रेंज के अंदर भी बता सकते हैं, मिनट्स के अंदर भी बता सकते हैं और सेकंड के अंदर भी बता सकते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप मिनिमम कितना बता सकते हैं तो मैं आप कहोगे सर 1 सेकंड, इससे कम नहीं। तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड क्या होगा, इसका रिस्ट वॉच का क्या होगा आपके पास लीस्ट काउंट, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। अब एक आपने डिफरेंस लेना है कि इसका मेन स्केल का और एक लेना आपने वर्नियर स्केल का। तो जब आप उसको डिफरेंस से मुराद क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करोगे आपके पास लीस्ट काउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन स्केल पर जो डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर छोटी की बात कर रहे हैं और जबकि वर्नियर स्केल पर डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 0.1 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर के अंदर लीस्ट काउंट है, अगर आप इसे सेंटीमीटर में के अंदर करना चाहते हैं तो आप 10 से डिवाइड करोगे, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोनों आपके क्या हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है डियर। अच्छा, एक मेथड तो ये है जो कि इस न्यू बुक के अंदर है, ठीक है। और एक मेथड मैं आपको और भी बता सकता हूँ यहाँ पे लीस्ट काउंट लेने का जो इजी मेथड है वो क्या है कि आप ऐसे करें कि जो सबसे छोटी डिवीजन है ना, स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल, मतलब कि मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग और डिवाइड करते हैं वर्नियर स्केल के जितने भी आपके पास डिवीजन है। यहाँ से आपको देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो आपके पास ये देखो ना सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर। तो मुझे ये बताइए कि 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर है। इसका मतलब है छोटी रीडिंग जो मेन स्केल पर होगी वो 1 ही होगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 सेंटीमीटर बनेगा, ऐसे ही है ना। इसके अंदर 0 से 1 तक आप देख सकते हैं कि 10 आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ये छोटी रीडिंग तो 1 होगी, तो इसको आप यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, ये 1 मिलीमीटर क्योंकि मिलीमीटर के अंदर है। और डिवाइड किससे, 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला लीस्ट काउंट का क्या होता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल पर आप टोटल जो डिवीजन है वो कितने, 10, 0 से 10 तक। तो आप 10 से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो फिर भी आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर आएगा। अगेन आप इसे 10 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये दोनों लीस्ट काउंट आपको याद रखना पड़ेंगे क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या देते हैं कि व्हाट आर द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो आप मिलीमीटर के अंदर भी लिखोगे और सेंटीमीटर के अंदर भी लिखोगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आते हैं एरर्स। कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ एरर्स हैं तो उनको हम कैसे, मतलब कि उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट करने के बाद जब आप उसे उस एरर वाली इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर हम एंड पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी हमने देखना है। सबसे पहले ज़ीरो एरर। अब नाम से ज़ाहिर है ज़ीरो एरर, इसका मतलब है कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। एरर होगा नहीं तो इसका मतलब है वो एक्यूरेट वैल्यू आपको देगा। तो कैसे हमने करना, कहते हैं ज़ीरो वर्नियर स्केल कोइंसाइड द ज़ीरो मेन स्केल देन ज़ीरो एरर इज़ प्रेजेंट। अगर आप दो स्केल है, एक वर्नियर स्केल है एक मेन स्केल है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर दोनों का ज़ीरो कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के बिल्कुल क्या सामने है, बिल्कुल क्या सामने है, तो उस वक्त डिवाइस के अंदर क्या आपका ज़ीरो एरर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने एक स्केल बनाया हुआ है। तो इस पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला स्केल है वो मेन स्केल है और जो नीचे वाला स्केल है वो वर्नियर स्केल है। अच्छा, ज़ीरो एरर के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो मेन स्केल का ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने होगा, तो इसका मतलब है एरर कौन सा होगा, ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव एरर क्या होता है, इफ़ द ज़ीरो वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल then error will be positive. These error is subtracted from the observed value या observed value। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के राइट तरफ होगा, अब यहाँ पे तो एक दूसरे के आमने सामने थे, बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट तरफ है, किसका बोला, वर्नियर स्केल, नीचे वाला स्केल जो है राइट तरफ है, तो एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। और इस सिचुएशन के अंदर जब आप मेजरमेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपने याद रखना है, जब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पॉजिटिव एरर के अंदर हम सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन आप लिखना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेगेटिव एरर की तरफ चलते हैं। इफ ज़ीरो वर्नियर स्केल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो of the main scale then error will be negative, hence their error will be added from the observed
मेजरमेंट। और इस केस के अंदर देख सकते हैं ये 0 क्या है, आगे की तरफ है, मतलब ये लेफ़्ट तरफ है, ठीक है। तो ये एरर कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है डियर। और इस केस के अंदर आपने वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू जो एडिड वैल्यू है ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एक कराऊंगा, उसके अंदर हम प्रैक्टिकली जो मेजरमेंट है वो लेंगे ऑब्जेक्ट के और डिवाइस के ज़रिए लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा अगर उस डिवाइस के अंदर एरर होगा तो हम उसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने ऐसे लिखना है। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बुक के अंदर कोई हेडिंग वगैरह नहीं बनी हुई, इसलिए एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डेफिनेशन, फिर स्केल लिखना है, फिर लीस्ट काउंट लिखना है और फिर ज़ीरो एरर लिखना है। ज़ीरो एरर के बाद फिर आपने इसकी जो पॉजिटिव एरर है फिर नेगेटिव है ये आपने सारा लिखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब जो है मैं जल्दी से ही मतलब कि लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ दिन हो गए थे मैं बिज़ी था, मेरे अपने एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इंशाल्लाह तो ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।